क्या आप भी अमीर बनना चाहते हो? आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? अपनी मोटरसाइकिल से लेकर लैम्बोर्गिनी तक का सफर तय करना चाहते हो? गाइस, अगर आपने भी ऐसी लाइनें सुनी हैं तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं कि आपका कोई ना कोई दोस्त आपको 2 घंटे की लाइफ चेंजिंग सेमिनार में जरूर लेके गया होगा। लाइफ चेंजिंग सेमिनार यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग की सेमिनार। जी हाँ, ये एक ऐसी सेमिनार होती है जिसमें 2 घंटे में करोड़पति बनने का मंत्र दिया जाता है। इसको लोग डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम और भी कई सारे नामों से जानते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग एक फ्रॉड है या फिर ये भी कोई एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है जिसकी वजह से इतनी सारी कंपनीज इसको ऑप्ट कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रुपीज विद रोहित में। गाइस, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडिया में 1995 में सबसे पहले एमवे ने इंट्रोड्यूस किया था। ये इंडिया के लिए एक बहुत नई चीज थी। अदर मार्केट्स में, अदर कंट्रीज में तो ये बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन इंडिया में 1995 में फर्स्ट टाइम ये इंडिया में आई। उस टाइम पे आप लोगों के घर पे किसी न किसी ने एमवे के प्रोडक्ट जरूर भिजवाए होंगे कि भाई साहब यूज करके देखिए, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। थोड़े से महंगे जरूर हैं क्योंकि महंगी चीज अच्छी होती है, ये हमारी सोसाइटी हमको बताती रहती है। तो गाइस, एमवे के प्रोडक्ट इतने महंगे थे कि उसको खरीदने वाला बड़ा मुश्किल से उसको खरीद पाता था। फिर बात आती थी कि भैया सारे प्रोडक्ट तो मेरे यूज के नहीं है, तो मैं इन सारे प्रोडक्ट का क्या करूंगा? तो सामने वाला आपसे बोलता था, अरे भाई साहब, आपको जो चाहिए वो आप ले लो, जो आपको नहीं चाहिए वो आप अलग कर दो। इस तरीके से एमवे ने इंडिया में अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। फिर उसके बाद ये बात आती है कि भाई इतना महंगा प्रोडक्ट हम कब तक यूज कर पाएंगे? हमने आपके कहने पे 1 बार ले लिया, 2 बार ले लिया, अब तो हम इसको नहीं ले पाएंगे ना। तब लोगों ने ये चीज शुरू की कि अगर आप इस प्रोडक्ट को आगे किसी और को बेचते हो तो ये प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी सस्ता पड़ जाएगा, यानी कि इस प्रोडक्ट पे आप और भी डिस्काउंट कमा पाओगे। तो गाइस, ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग की सेमिनार्स होती है ना, जिनको ये लोग सो कॉल्ड लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स भी बोलते हैं, इस पे आप देखोगे ना कि एक महंगी गाड़ी जरूर खड़ी होगी बाहर। ये अपनी सारी मीटिंग्स 5 स्टार या 3 स्टार होटल्स में ही करते हैं, जिससे वो ये दिखा सके कि हमारे पास कितना पैसा है, जिसकी वजह से हम इतने महंगे महंगे होटल बुक कर रहे हैं। लेकिन गाइस, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि ये उस होटल में जाके ऐसा बोलते हैं, अरे भैया दे दो यार, सस्ते में दे दो, इतना पैसा हम नहीं दे पाएंगे, मीटिंग है, इकट्ठा करना पड़ता है। तो इस तरह करके ये लोग 2000, 4000, 5000 रुपए ही उस हॉल के लिए खर्च करते हैं, जिसको ये लोग ऐसा दिखाते हैं कि हमने 1 लाख रुपए में लिया है। और सारे बंदे इसमें आपको सूट बूट टाई वाई पहन के मिलेंगे। मैं वहां से नहीं आ रहा हूं, लेकिन आप जब भी किसी लाइफ चेंजिंग सेमिनार, सो कॉल्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग की सेमिनार पे जाओगे तो आपको वहां जितने भी लोग मिलेंगे वो आपको बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन, ब्लैक कोट, टाई वाई लगा के बिल्कुल ऐसे मिलेंगे जैसे किसी रिलायंस या टाटा जैसी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग चल रही हो। ये इनका एक टैक्टिक होता है लोगों को अच्छी लाइफस्टाइल दिखाने का। लोगों को महंगी लाइफस्टाइल दिखाएंगे तो लोगों को ये लगेगा कि इस बिजनेस में बहुत पैसा है, और फिर ये आपको अपने जाल में फंसाएंगे। ये आपसे बोलेंगे कि आप हमारे प्रोडक्ट यूज करो, ये वर्ल्ड के सबसे अच्छे प्रोडक्ट हैं। और कई कंपनीज तो ये भी दावा करती हैं कि हमारे प्रोडक्ट कैंसर और टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों का इलाज भी करते हैं। मतलब यार, लोग करोड़ों रुपए लगा रहे हैं इसकी रिसर्च में कि कैंसर का इलाज कैसे किया जा सके, और तुम्हारी एक दवाई की शीशी कैंसर दूर कर देगी। मतलब गजब तरीका है किसी भी युवा को बरगलाने का। और ये लोग टारगेट करते हैं युवाओं को, क्योंकि जो एक 18 साल से 20 साल या 25 साल की एज का जो लड़का होता है, लड़की होती है ना, नया नया ग्लैमर देखा होता है। उसे लगता है कि कोट पहन के, टाई पहन के जो लोग बातें कर रहे हैं बहुत अमीर है। और अगर हमको वो बता रहे हैं कि आप भी हमारे साथ काम करके अमीर बन जाओगे ना, तो उनके माइंड के साथ खेलना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है उनके लिए। इसी वजह से वो लोग टारगेट करते हैं कि 18 से 22-23 साल के बच्चे हमको मिलेंगे ना, तो हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेंगे और हमारे प्रोडक्ट को आगे सेल करने में हमारी हेल्प भी करेंगे। अब गाइस, इस पे क्या होता है, देखो, जब भी कोई नॉर्मल कंपनी होती है ना, तो वो क्या करती है, अपना सामान किसी फैक्ट्री में बनाती है, फैक्ट्री से वो सामान डिपो में देती है, डिपो से सामान डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो सामान कंज्यूमर को मिलता है। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप डायरेक्ट कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, और इनका कोई भी बीच का मॉडल नहीं होता है। ना तो इनका कोई डिपो होता है, ना और कुछ होता है, ना कोई होलसेलर होता है। आप डायरेक्ट इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, और आपको भी बोला जाता है कि आप आगे इसमें और सारे डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए। ये एक तरीके का पिरामिड होता है। मतलब ये इधर आप हो, यहाँ से आपको 2 लोगों को और जोड़ना है और एक चेन सिस्टम फॉर्म करना है, और सारे इसमें डिस्ट्रीब्यूटर ही कहलाएंगे। और ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, आप ये बात सुन के शॉक रह जाओगे कि यही इन प्रोडक्ट के कंज्यूमर भी होते हैं।
यानी कि आपको सामान बेचना नहीं है, आपको सामान खुद खरीद के यूज करना है और जिसको बेचना है उसको भी डिस्ट्रीब्यूटर बना लेना है। तो गाइज अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग स्टार्ट करते हो, आप उससे जुड़ते हो, तो आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ चाहिए एक पैसा जो आप उनको दे पाओ एज ए स्टार्टिंग फीस। और स्टार्टिंग फीस में ये आपको बदले में बोलेंगे कि हम आपको 5,000 की फीस के बदले 10,000 के प्रोडक्ट दे रहे हैं। ये आपके लिए हमेशा फायदे का सौदा है, ऐसा उनके द्वारा कहा जाता है। और वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो जनरल मार्केट से 10 गुना ज़्यादा महंगे होते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का साबुन खरीदोगे ना, तो वो 220 रुपए का होगा। मार्केट में आप जाओगे तो वही साबुन आपको 30 रुपए 35 रुपए का मिल जाएगा। तो यही इनका बिजनेस मॉडल होता है। ये लोग क्या करते हैं, जो भी आप सामान बेचते हो उसका कुछ कमीशन आपको दे देते हैं, कुछ कमीशन जो आपके ऊपर सीनियर रहते हैं उनको देते हैं, और कुछ कमीशन जो उसके ऊपर सीनियर रहते हैं उनको दे देते हैं। इस तरीके से ये लोग स्टेप बाय स्टेप करके एक चेन फॉर्म करते हैं। और बात कुछ नहीं होती है, बस ये होता है कि 20 रुपए की चीज आपको 200 रुपए में मिल रही है और उसको यूज करने पे आपको कमीशन मिल रहा है, और उसको अगर आप आगे किसी और को बेच रहे हो तो उसका भी कमीशन आपको मिल रहा है। अब देखो, अब इस तरह वो आपको ये समझा देंगे कि भैया ये तो आपको 20 रुपए का ही पड़ रहा है, तो मतलब अपना घर का सामान खरीदने में अगर आपको पैसा मिल रहा है तो उसमें क्या बुराई है। और दूसरी चीज, आप महंगा सामान खरीद रहे हो तो आपके माइंड वॉश ये कर देंगे कि महंगा सामान है इसलिए सामान अच्छा होगा। तो आप इनका बिजनेस मॉडल समझे। अगर ये इतना ही सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल होता तो टाटा, रिलायंस जैसी कंपनीज ने क्यों नहीं अपनाया इसको। मतलब आप सोचो कि किसी भी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के कम से कम 100 प्रोडक्ट होते हैं। अब टाटा अगर एक प्रोडक्ट बनाता है तो उस पर करोड़ों रुपए खर्च करता है, कितने हजारों लोगों की टीम रहती है उस प्रोडक्ट की रिसर्च करने पे, और आपकी एक कंपनी ने 100 प्रोडक्ट बना लिए और 100 के 100 बेस्ट हैं। मतलब आप दवाई भी बेच रहे हो वो भी बेस्ट है, साबुन बेच रहे हो वो भी बेस्ट है, टूथपेस्ट भी बेच रहे हो वो भी बेस्ट है। मतलब ये सब कंपनी तो फिर चने बेचने पे आ जाएंगी अगर आपके सारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं और आप सारे प्रोडक्ट को अपने मार्केट में उतार रहे हो। इस बिजनेस की एक खासियत और है कि आप जब भी मीटिंग में जाओगे ना, तो जो जूनियर है वो अपने सीनियर को यानी कि अपलाइन वाले को ना सर बोल के बात करता है। अब पता है आपको, मतलब एक 40 साल का आदमी एक 24 साल के लड़के को सर बोल रहा है, और वो जो 24 साल का लड़का है ना, वो स्टेज पे जाके आपको ऐसे बताएगा कि अगर आपने ये बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, अगर आप इस मीटिंग में नहीं आए होते तो शायद आपका जिंदगी बर्बाद हो गई होती, आपका पैदा होना किसी काम का नहीं रहता। मतलब इस तरीके से आपका माइंड वॉश करते हैं कि जैसे इसके आगे दुनिया ही नहीं है। और जो लोग गरीब हैं वो सिर्फ इस वजह से गरीब हैं क्योंकि उन्होंने ये कंपनी ज्वाइन नहीं की है। अगर ये कंपनी इतनी ही अच्छी है तो सरकार इसको ऑप्ट क्यों नहीं कर लेती है। सरकार क्यों इतना पैसा खर्च कर रही है गरीबों की एजुकेशन में, उनको बेरोजगारी भत्ता देती है, पेंशन देती है। वो क्यों नहीं एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी बना के ऐसे सारे गरीबों को लाइन से जोड़ दे और उनको पैसा मिलता रहे। तो गाइस, जहां तक मेरी रिसर्च कहती है कि इस तरह की कंपनीज जो होती हैं उसमें से कुछ कंपनीज तो जेन्युइन वर्क कर रही हैं, उनके कुछ प्रोडक्ट शायद अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसमें जितनी भी कंपनीज हैं वो सिर्फ फ्रॉड है और वो सिर्फ आपका पैसा बर्बाद करा रही हैं। तो गाइज, मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है व्यापार करने का, क्योंकि अगर ये सही होता तो बड़े बड़े उद्योगपति इसको पहले ही अपना चुके होते। तो ये सिर्फ एक दूसरे को बरगलाने का तरीका है जिससे कि आपकी एक टीम बड़ी बन सके और उनको डिस्ट्रीब्यूटर बना के खुद ही उनको कंज्यूमर भी बनाया जा सके। तो इसीलिए गाइज, ऐसी किसी भी सेमिनार से बचिए। और इसका एक और कारण और भी है कि आपको इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में जुड़ जाते हो तो आप अपने आसपास वालों को उस पर जुड़ने के लिए ट्राई करते हो, फोर्स करते हो। इससे क्या होता है कि उनसे भी आपके रिश्ते खटाई में पड़ जाते हैं और वो आपसे दूर भागने लगते हैं। यार ये जब भी आएगा ना, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचेगा या फिर मीटिंग में आने के लिए कहेगा। तो गाइज, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे कि आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आप अपनी स्किल पे काम करिए, अपने वर्क पे फोकस करिए और सक्सेस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे लोगों को कमेंट में टैग करिए जो ऐसी किसी कंपनी से जुड़ा हुआ हो, और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिए जिससे कि लोग इन सब चीज़ों से बचें। जय हिंद, जय फाइनेंस।